हेलो एंड वेलकम टू जीवीएस एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी न्यू कोर्स के बारे में जो है कंप्लीट वूकॉमर्स कोर्स फॉर बिगनर्स। सो हम जानते हैं कि वूकॉमर्स क्या है। वूकॉमर्स एक ई कॉमर्स प्लगइन है जो हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड ये माना जाता है कि वूकॉमर्स बेस्ट प्लगइन है ई कॉमर्स फंक्शनलिटीज एंड फीचर्स के लिए। एंड ऑल्सो नोट के ये एक एसईओ फ्रेंडली प्लगइन है। ऑल्सो जैसे कि हम जानते हैं ये एक ओपन सोर्स प्लगइन है, जैसे कि माने कि फ्री प्लगइन है। एंड उस पर डेवलपर्स कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, तो हमें एक लिमिटलेस कस्टमाइजेशंस बिल्कुल फ्री मिलते हैं यूजिंग दिस वूकॉमर्स प्लगइन्स। सो ऑल्सो लेट्स सी हम इस कोर्स पर कंप्लीट करने पर आप क्या कर सकते हो। सो जैसे ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के लिए एक्सेट्रा एक ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कर सकते हो विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। एंड बहुत क्विकली आप डेवलप कर सकते हो एंड कॉन्फिडेंटली भी। ये कोर्स किसके लिए है, जैसे कि मैंने बताया कि ये कोर्स उनके लिए है जो अपने लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए बनाना चाहते हैं जिसे ऑलरेडी वर्डप्रेस का नॉलेज हो। एंड उन सेकंड है जिसे ऑलरेडी वर्डप्रेस का नॉलेज हो, वो अपना स्किल लेवल और बढ़ाना चाहते हैं एंड न्यू स्किल ऐड करना चाहते हैं, तो वो वो कॉमर्स डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं जिससे वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स जो अभी पास आउट होने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स भी एक नो कोड वेब डेवलपर बन सकते हैं बाय कंप्लीटिंग दिस कोर्स। बट आई सजेस्ट कि आप इस कोर्स लेने से पहले हमारा एक वर्डप्रेस कोर्स भी ले लें अगर आप बिगनर हो तो, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा बेसिक वर्डप्रेस फंडामेंटल्स के बारे में। एंड नेक्स्ट इज हम कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, जैसे कि हम करेंगे सेटअप अपना एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम वूकॉमर्स प्लगइन एंड एक टेम्पलेट को इंपोर्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट है हम देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आप कैसे ऐड कर सकते हो, जिसमें हम सिंपल प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, ग्रुप प्रोडक्ट्स, वेरिएबल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट प्रोडक्ट्स। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप डिटेल में जानोगे नेक्स्ट वीडियोस में। देन हम सीखेंगे कि टैक्स सेटअप कैसे करना है अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, एंड शिपिंग जोन्स एंड क्लासेस कैसे सेटअप करेंगे। एंड देन हम देखेंगे टू पेमेंट पेमेंट मेथड्स इंटीग्रेशन जो है स्ट्राइप एंड रेजर पे। इसके साथ ही साथ आप कैश ऑन डिलीवरी का तो बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाएगा। आप ऑन कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप ये सारे मेजर फंक्शनैलिटीज एंड फीचर्स जो है बिल्कुल इजीली सीख जाओगे। हम देखते हैं हम वेबसाइट जो डेवलप करने वाले हैं। हम ऐसा कुछ वेबसाइट बनाएंगे अलोंग विद द मेजर फंक्शनैलिटीज, हम सारे फंक्शनैलिटीज के साथ सिंगल प्रोडक्ट पेज ऐसे, एंड देन ऐड टू कार्ट, चेकआउट एंड ऑर्डर ट्रैकिंग एक्सेट्रा सारा हो जाएगा। प्लीज स्टे ट्यून एंड वॉच द कंप्लीट वीडियोस, सारे वीडियोस देखना। एंड ऑल द बेस्ट टू स्किल अप। अगर आपको कोई कमिंग वीडियोस में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मेक यूज ऑफ कमेंट सेक्शन, हम डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करेंगे। जैसे कि आप जानते हो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वूकॉमर्स प्लगइन का अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप होगा टू इंस्टॉल एंड एक्टिवेट वूकॉमर्स प्लगइन, जो एक मैंडेटरी स्टेप है। ये मैंडेटरी क्यों है, बिकॉज इसी प्लगइन के ज़रिए हम अपनी मेजर फंक्शनैलिटीज़ जो है ई कॉमर्स के, वो एनेबल करेंगे अपनी वेबसाइट पर। Major functionalities like add to cart, checkout और products page, products archive page, single product page, जो भी वगैरह है हम इसी WooCommerce plugin के जरिए सेटअप करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होगा इंस्टॉल एंड एक्टिवेट फ्री टेम्पलेट। अब जैसे कि फ्रंट एंड का हमें डिज़ाइन पार्ट चाहिए, वो हम यूज़ करेंगे एक टेम्पलेट के ज़रिए। तो जस्ट टू सेव अवर टाइम, इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करने से क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। हमें दी सेक्शंस और लुक द इमेजेस एक्सेट्रा जो भी होंगे वो हमें स्क्रैच से डिज़ाइन करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, ये हम अपने आप स्क्रैच से डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर टेम्पलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक मैंने एक वर्डप्रेस इंस्टेंस इंस्टॉल किया हुआ है। इसी पर हम वूकॉमर्स प्लगइन एंड देन टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे। गो टू द बैक एंड
इस वर्डप्रेस इंस्टेंस के, क्लिक ऑन प्लगइन्स, ऐड न्यू। हम डायरेक्ट ऐड न्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ एल्स यहाँ पर आकर हम ऐड न्यू पर क्लिक करके भी प्लगइन ऐड कर सकते हैं। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं किस प्लगइन का? वूकॉमर्स प्लगइन का। वूकॉमर्स टाइप करिए, फिर हमें इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है, वूकॉमर्स बाय ऑटोमेटिक। ओके, सो हमें यहाँ पर पूरा विजिट सेटअप करना होता है, हमारे ऑप्शंस वगैरह सेलेक्ट करने होते हैं, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये डिटेल्स हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, फॉर नाउ आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपको कुछ टिप्स और अपडेट्स एक्सेट्रा आपको मेल बॉक्स में चाहिए, लाइक न्यूज़लेटर काइंड ऑफ थिंग, अगर आपको चाहिए तो ये चेक कर लें, एल्स आप सीधे कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। Get improved features, faster fixes by sharing non-sensitive data. सो आप डिपेंड करता है आपको, अगर ऑप्ट इन करना है फिक्सेस के लिए या इम्प्रूव फीचर्स के लिए, बाई हम जब भी अपनी ई कॉमर्स स्टोर या फिर वेबसाइट यूज़ करेंगे, उसके यूजेज ट्रैकिंग बेस्ड पर हमें बेटर ऑप्शंस देते जाएंगे। सो अगर आपको ऑप्ट इन करना है तो कर ले, एल्स यू कैन जस्ट क्लिक नो थैंक्स। देन हमारा इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर जो भी आपका इंडस्ट्री हो, आप जिस भी इंडस्ट्री के लिए अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लें। सो प्रोडक्ट टाइप्स, हम कौन से प्रोडक्ट्स सेल करेंगे? फिजिकल प्रोडक्ट्स रहेंगे एंड डाउनलोडेबल और से डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर है फॉर एग्जांपल तो सेलेक्ट कर लें। एंड ये एड ऑन होते हैं, जैसे कि अगर हमें मेंबरशिप सेल करने हैं, सब्सक्रिप्शन सेल करने हैं, तो हम एज ए एड ऑन हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ये फंक्शनैलिटी को। फॉर नाउ वी कैन जस्ट प्रोसीड। सो हम कितने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेंगे? जस्ट सेलेक्ट आपके कितने प्रोडक्ट्स होंगे, एंड क्या हम कहीं और सेल कर रहे हैं? अगर सेल कर रहे हैं तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं अदर प्लेटफॉर्म्स। ये यूज होता है टू इंटीग्रेट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विद आवर ई कॉमर्स स्टोर। अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं विद गूगल एड्स और समथिंग एक्सेट्रा, सो हम उसे कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास नहीं है, वी आर नॉट सेलिंग एल्सवेयर लाइक अमेजोन पे और से समथिंग एल्स, तो हम नो कर लेंगे। अगर आप ये क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहे हैं तो क्लिक ऑन आई एम सेटिंग अप फॉर ए क्लाइंट, एल्स आप ये रहने दीजिए एंड कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू। रिकमेंडेड फीचर्स आपको चाहिए या नहीं? सो अगर आपको कोई थीम यहाँ से चूज करना है तो आप चूज कर सकते हो, बट हम दूसरा टेम्पलेट सेटअप करेंगे जो लाइक फॉर एग्जांपल यूजिंग स्टार्टर टेम्पलेट्स। सो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर थीम्स, फ्री थीम्स भी अवेलेबल है। सो वी विल जस्ट कंटिन्यू विथ न्यू थीम, कंटिन्यू विथ माय एक्टिव थीम, राइट? क्लिक करें। ओके, सो हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए, तो विल जस्ट लीव इट एज इट इज एंड विजिट अवर वेबसाइट डैशबोर्ड राइट नाउ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने वो कॉमर्स अभी सेटअप कर लिया है विजिट। सो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जो ऑर्डर्स, कस्टमर्स, कूपन्स, रिपोर्ट्स एंड सेटिंग स्टेटस एंड एक्सटेंशंस। सो इफ यू वांट टू सी लाइक कैसे होते हैं, विल सी, वी विल विजिट होम पेज एंड सी। ठीक है, ओके। सो यू कैन सी ओवर हियर कैसे हमने ये सारे ऑप्शंस हमें अभी, पहले हमारे पास जस्ट डमी सा इंस्टेंस था वर्डप्रेस का, सो वी डिड नॉट हैड एनी दिस ऑप्शंस। अभी आप देख सकते हो हमारे पास चेकआउट ऑप्शन, कार्ट ऑप्शन, माय अकाउंट फॉर एग्जांपल, लेट्स सी अंडर क्या है, यहाँ पर हमें यूजर डैशबोर्ड भी दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ये माय अकाउंट डैशबोर्ड भी यहाँ पर आ चुका है। सो ये फीचर पहले अवेलेबल नहीं था, बट अभी हमने वो कॉमर्स सेटअप किया तो हमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सो वैसे ही हमें चेकआउट पेज भी होगा। सी योर कार्ट इज एम्प्टी बिकॉज हमने कोई प्रोडक्ट्स अभी ऐड नहीं किया है। सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड हम ये सारे जो हमारे पास जो लुक एंड डिज़ाइन है ये सारा अभी चेंज करते हैं हम एक टेम्पलेट के ज़रिए।
So let's go back and install a template. Okay, so after coming to plugins, click on add new and search for Astra Starter Templates. आप यहाँ पे देख सकते हो Starter Templates, right, by Brainstorm Wars. तो हमें इसे करना है इंस्टॉल and click on activate. देन जैसे ही एक्टिवेट पर क्लिक करोगे आपने यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में देखना है कि स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंदर क्लिक ऑन सी लाइब्रेरी. क्लिक ऑन बिल्ड योर वेबसाइट नाउ एंड हम सेलेक्ट करेंगे ओके हम ये सारे पेज बिल्डर में से एलिमेंटर इज द व्हाट आई कैन से एक बेस्ट चॉइस है बिकॉज ये ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है एंड वेरी यूजर फ्रेंडली. द इंटरफेस इज वेरी यूजर फ्रेंडली. तो हम एलिमेंटर पेज बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे. सो क्लिक ऑन एलिमेंटर. ओके सो यहाँ पे हमारे पास सारे टेम्पलेट्स है तो हम सर्च करेंगे कोई एक फ्री टेम्पलेट के लिए एंड उसे हम इंपोर्ट करेंगे. सो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास है ये ऑर्गेनिक स्टोर. सो लेट्स इंपोर्ट दिस टेम्पलेट. क्लिक करिए उस पर. हमारे पास ये वाला टेम्पलेट है एंड हम इस टेम्पलेट को इंपोर्ट करेंगे कंप्लीट साइट को ताकि सारी वेबसाइट को लुक एंड फील एंड सम इमेजेस एक्सेट्रा जिस पर हम वर्क कर सकते हैं टू एनेबल डिफरेंट फीचर्स और फंक्शनैलिटीज हमें एनेबल करने हैं ना. तो हम इसे इंपोर्ट करेंगे. स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए. यहाँ पर अगर आपने कुछ अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से चेंजेस करने तो कर सकते हो बट आई सजेस्ट कि एज इट इज लुक एंड फील इंपोर्ट कर लें. तो क्लिक ऑन and click on submit and build my site. So installing this template ये completely optional है. आप by scratch खुद से design and look and feel sections etc create कर सकते हो for all the pages. इस चीज़ का फायदा बस ये है कि हमें हमारा 90% of the work कम हो जाता है for front end development etc and हम functionalities पर focus कर सकते हैं. Okay, so it is completed. Let me just हम चेक करते हैं. You see सारा लुक एंड फील इसका चेंज हो जाएगा. अभी हम इस स्टोर पर आएंगे. You see अभी होम पेज पर हमारे पास बस डमी सा लेआउट था बट नाउ वी हैव द कंप्लीट प्रोडक्ट्स ऑल लिस्टेड. प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम एक सिंगल प्रोडक्ट पर जा सकते हैं. ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे. यू सी ये सारा जो लुक एंड फील है ये जो सारे सेक्शन है डिस्क्रिप्शन का रिव्यूज का एक्सेट्रा ये टेम्पलेट की वजह से हमें मिल चुका है. तो अभी हम डायरेक्ट फोकस कर सकते हैं अपनी टैक्सेस सेटअप शिपिंग सेटअप एंड पेमेंट इंटीग्रेशंस जो मेजर फंक्शनैलिटीज हैं हम उस पर फोकस कर सकते हैं. सो हमने सक्सेसफुली कॉमर्स प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया है एंड सेटअप भी कर लिया है एंड देन टेम्पलेट भी ऐड कर लिया है. सो फर्दर वीडियोस में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करेंगे. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम कैसे ऐड करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है. अगर आपको कोई डाउट हो आप कहीं पर स्टक हो गए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. हम डेफिनेटली आपको क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे एंड डाउट्स भी क्लियर करेंगे. इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी ई कॉमर्स स्टोर के लिए हम सिंपल प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं. सो पिछली वीडियो में हमने देखा है कि वो कॉमर्स प्लगइन कैसे हमें इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करनी है एंड देन हमने इंपोर्ट किया था ये टेम्पलेट एंड नाउ हम देखेंगे कि सिंपल प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं. सो हेड ओवर टू द बैक एंड. हम जैसे बैक एंड में लॉगिन करेंगे अपनी वेबसाइट के. क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स. यहाँ पर आप सारे बिकॉज हमने टेम्पलेट यूज़ किया है हम ये डमी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं.
एल्स अगर आपने कोई टेम्पलेट इंपोर्ट नहीं किया है, स्क्रैच से डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट्स नहीं दिखेंगे एंड आपको क्लिक करना होगा ऐड न्यू पर अपना फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट का इमेज है एंड देन नेम है प्रोडक्ट का एंड देन हमारे पास है उसका SKU नंबर का इंडिकेशन एंड हमारे पास है स्टॉक स्टेटस, प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस, देन किस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट जाएगा एंड अगर रिलेटेड टैग्स है तो वो एंड हमने कब प्रोडक्ट ऐड किया था उसका डेट। सो हमारे पास ऐसे इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। नाउ लेट्स ऐड न्यू प्रोडक्ट। हम न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के लिए अंडर प्रोडक्ट्स हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर होगा प्रोडक्ट, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जगह यू कैन, आप इस ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये है इस प्रोडक्ट का हेडिंग फॉर एग्जांपल, तो हम इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम उसे हेडिंग वगैरह भी असाइन कर सकते हैं, या फिर हम बुलेटेड लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को बुलेट्स में डालने के लिए। बेसिकली आप इस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को बेटर तरीके से फॉर्मेट करके डिस्प्ले कर सकते हैं। सो कौन से टाइप का प्रोडक्ट है हम अपलोड कर रहे हैं अभी? सिंपल प्रोडक्ट। हम ग्रुप, एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट भी देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, बट फॉर दिस वीडियो हम देखते हैं सिंपल प्रोडक्ट का। एंड वर्चुअल एंड डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स कुछ नहीं, अगर ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो डेटा हम ऐड कर रहे हैं वो एक फिजिकल प्रोडक्ट के लिए है। सो इन केस इंस्टेड ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स अगर वो कोई वर्चुअल या फिर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स है तो हम इस ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। एंड अभी तो हम एक फिजिकल प्रोडक्ट का डाटा एंटर कर रहे हैं एंड पब्लिश कर रहे हैं। सो लेट्स गो अहेड। अंडर जनरल हम डालेंगे रेगुलर प्राइस क्या है प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 999, देन अगर सेल प्राइस, अगर कोई सेल ऑन है तो हम उसे सेल प्राइस भी दे सकते हैं। सो ये हो गया रेगुलर एंड सेल प्राइस एंड देन हम यहाँ पर इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आपके कोई आइटम्स के लिए आपने कोई यूनिक डिस्टिंग्विशेबल आइटम नंबर्स आपने असाइन किए हुए हैं तो इस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हम अभी ऐड कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी हो। मैं डमी सा ऐड कर रही हूँ। एंड स्टॉक स्टेटस, क्या ये प्रोडक्ट इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, या फिर अभी इन फ्यू डेज इट विल बी अवेलेबल इन केस, तो हम यहाँ पर स्टेटस रख सकते हैं, या फिर हम मैनेज भी कर सकते हैं बाय एडिंग क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 25 यूनिट्स ऑफ दिस आइटम अवेलेबल है अभी, सो वी कैन ऐड दैट एंड अलाउ बैक ऑर्डर्स। क्या हम ये आउट ऑफ स्टॉक होने पर और ऑर्डर्स अलाउ करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अलाउ का डो नॉट अलाउ, अभी अलाउ नहीं होगा ये और आउट ऑफ स्टॉक बताएगा। एल्स अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, मतलब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा बट कस्टमर को पता होना चाहिए कि अभी स्टॉक में नहीं है। यूजुअली बैक ऑर्डर्स के लिए 14 to 15 डेज लगते हैं, तो वो हमें नोटिफाई करना होगा कस्टमर को, या फिर हम अभी अलाउ भी कर सकते हैं, नोटिफाई नहीं करेंगे कस्टमर को एंड उन्हें लगेगा कि ऑर्डर प्लेस हो गया है एंड वो अभी ऑर्डर आ रहा है। तो यूजुअली वी कैन जस्ट कीप डो नॉट अलाउ, या फिर अलाउ द ऑर्डर बट नोटिफाई कस्टमर के अभी वो अवेलेबल नहीं है, थोड़े दिन में अवेलेबल हो जाएगा। सो नाउ अगर कोई थ्रेशोल्ड है, फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक क्वांटिटी कम हो रहा है तो 5 होने पर हमें नोटिफिकेशन आना चाहिए कि ये वाला स्टॉक अभी कम हो रहा है। टू अरेंज दिस आइटम हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं स्टॉक थ्रेशोल्ड कम करके। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कस्टमर बल्क ऑर्डर प्लेस कर सकता है, एंड इफ यस तो ये ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर आप अगर लिमिट करना चाहते हो कि एक पर्सन एक ही ऑर्डर प्लेस करे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर आप प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। लेट मी शो यू। जैसे कि आप होम पेज वगैरह पे और या फिर ग्रिड फॉर्मेट में अगर कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो लाइक शोकेस हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं वो प्रोडक्ट्स, तो उनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सो मे बी जस्ट 2 लाइन्स। सो हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल देंगे। हम शिपिंग वगैरह जो क्लासेस सेट वगैरह करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब सिंपल सा प्रोडक्ट हमें अपलोड एंड पब्लिश करना है तो वो देख लेंगे।
यहाँ पर हमें सर्च में अगर कोई प्रोडक्ट टैग्स देने हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई जो भी प्रोडक्ट हो हमारा उसका सर्च टैग्स हम यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये फिजिकल प्रोडक्ट एक जूस है तो हम जस्ट दे सकते हैं ऑरेंज जूस, और जो भी जूस है ऐड कर सकते हैं टैग्स। हम ऐसे टैग्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमें कैटेगरी असाइन करना होगा। देखिए एक स्टोर में हम एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स तो नहीं रखेंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं और उनकी कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि यहाँ ग्रोसरीज एंड जूसेस है, सिमिलरली हमारे पास कुकीज़ हो सकती हैं, राइट। सो हम ऐड कर सकते हैं वो कैटेगरीज एंड असाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे अभी जूस कैटेगरी में डालूंगी एंड देन हम ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट का इमेज। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने पीसी से सेलेक्ट कर सकते हैं फाइल्स, एल्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इमेजेस में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम फाइल्स अपलोड करके भी सेट प्रोडक्ट इमेज के जैसे ऐड कर सकते हैं। एंड अगर और ज़्यादा प्रोडक्ट्स की इमेजेस हमें डालना है लाइक डिफरेंट एंगल्स से, और जो भी हमें डालना है तो हम प्रोडक्ट गैलरी में अपडेट कर सकते हैं। मैं डमी से इमेजेस सेलेक्ट कर रही हूँ, आप रिलेवेंट इमेजेस अपलोड कर सकते हैं विद डिफरेंट एंगल्स एंड इंग्रेडिएंट्स फॉर एग्जांपल एंड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अगर आपने अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हो। ऐसे आप मल्टीपल इमेजेस यहाँ पर अपलोड कर सकते हो एज ए प्रोडक्ट गैलरी। देन हम क्लिक करेंगे पब्लिश पर, तो ये एक प्रोडक्ट हमारा सिंपल प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा एंड ये हमारे ऑल प्रोडक्ट्स में भी लिस्ट हो जाएगा। एंड फॉर एग्जांपल आपने बाद में चेंज करना है इसका कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप चेंज करिए। कुछ चेंजेस है डिस्क्रिप्शन में तो हमने चेंज किए, तो बाद में हमें क्लिक करना होगा अपडेट पर, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर से अपडेट हो जाएगा। और रेगुलर प्राइसेस में कुछ डिफरेंस हो तो हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट इमेजेस कुछ भी आप अगर एडिट कर रहे हो तो आप एडिट करके क्लिक ऑन अपडेट। सो हम व्यू करते हैं अपने हमारा प्रोडक्ट अभी कैसे लग रहा है। यहाँ पर इसका लिंक, प्रोडक्ट लिंक जनरेट हो चुका है। लेट्स ओपन इट। हम ये खोल के देखेंगे। सो ब्यूटिफुली यहाँ पर प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है along with the SKU, category and tags and or regular price, sale price, the title, the name of the product, description, stock quantity, सारा डिटेल्स हम यहाँ पर अपलोड हो चुका है एंड गैलरी भी, गैलरी इमेजेस भी अपलोड हो चुके हैं। सो इतना सिंपल टास्क है टू अपलोड सिंपल प्रोडक्ट। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली आपकी डाउट क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पर हम ग्रुप प्रोडक्ट्स कैसे सेल कर सकते हैं या फिर कैसे ऐड कर सकते हैं बेसिकली। सो पहले समझते हैं ग्रुप प्रोडक्ट्स क्या है। जैसे कि आप इस ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अंडर प्रोडक्ट्स सारे प्रोडक्ट्स ऐसे दे आर ऑल मिक्स्ड, राइट, सारे मिक्स किए हुए हैं। बट फॉर एग्जांपल हमें बनाना है कॉम्बो ऑफ ग्रोसरीज, ओके, ताकि कस्टमर इजीली ग्रोसरी आइटम्स अपने कार्ट में ऐड कर सके फ्रॉम वन प्लेस ऑल टुगेदर। फॉर एग्जांपल हमें ऐड करने फॉर फ्रेश एग्स एंड चिलीज एंड ऑयल, हनी, एंड फॉर एग्जांपल और जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट्स और है, जैसे कि पल्सेस देख सकते हो आप, यहाँ पर वीट देख सकते हो। हमें क्या करना है, इन्हें फॉर एग्जांपल एक ग्रुप प्रोडक्ट में डालना है। तो हम देखते हैं कि कैसे इन्हें ग्रुप कर सकते हैं एंड कैसे यूज़र चेकआउट कर सकता है इन प्रोडक्ट्स के साथ। सो सबसे पहले अपने बैकएंड में लॉगिन करिए। जैसे आप लॉगिन करोगे अंडर प्रोडक्ट्स, हम यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अपने ग्रुप प्रोडक्ट्स का नाम देंगे, जैसे कि कॉम्बो और ग्रुप प्रोडक्ट, जो भी। एंड यहाँ पर आप अपने डिस्क्रिप्शन दे सकते हो अपने प्रोडक्ट का, ग्रुप प्रोडक्ट का। द मेन पार्ट, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये एक सिंपल प्रोडक्ट है, तो हमें इसे सेलेक्ट करना है एज ए ग्रुप प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे ग्रुप प्रोडक्ट का भी हम स्टॉक कीपिंग यूनिट, यहाँ पर डिस्टिंग्विशेबल यूनिक नंबर जो भी हो अपने आइटम्स का आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूजुअली एसक्यू यूनिट रखना बहुत अच्छी चीज़ होती है ताकि हम आइटम्स ट्रैक कर सकें। सो नेक्स्ट इज हमें दिस इज द मेन स्टेप, ये मेन स्टेप है, हमें ग्रुप प्रोडक्ट के अंदर हमें जो सारे प्रोडक्ट्स इस प्रोडक्ट के अंदर आने चाहिए वो हम यहाँ पर लिंक करेंगे और ऐड करेंगे बेसिकली। मैंने यहाँ पे थोड़े से प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए हैं। आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स ग्रुप करना चाहते हो आप यहाँ पर ऐड कर लो, सर्च कर सकते हो एंड ऐड कर लेना। एंड देन अगर अपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स टैग्स डालेंगे ताकि सर्च के लिए इजी हो। फॉर एग्जांपल एग्स, ग्रोसरीज, जो भी टैग्स हो, बेसिकली कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपने करनी है कैटेगरी असाइन। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप प्रोडक्ट है हमारी ग्रोसरीज के अंदर, तो हम यहाँ पर कैटेगरी असाइन कर सकते हो। आप न्यू कैटेगरी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो एंड असाइन कर सकते हो, जैसे कि कंप्लीट ग्रोसरी लिस्ट फॉर एग्जांपल ओके। एंड यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस ऐड कर सकते हो, गैलरी इमेजेस जो भी हो। फॉर एग्जांपल हम सेल कर रहे हैं हनी, अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हो यहाँ पर ब्राउजर रीडर्स के लिए, इन केस अगर इमेज नहीं हो, इमेज ब्रेक हो जाओ या लोड ना हो और वट एवर द रीजन, अल्टरनेट टेक्स्ट हमें एसईओ में हेल्प करता है। हम नेक्स्ट इमेज ऐड करेंगे, जो भी आपने ऐड करने हैं ऐड कर लेना। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है वीट, पल्सेस, एंड एक हम प्रोडक्ट इमेज, ओवरऑल इमेज भी हम सेट कर सकते हैं अपने ग्रुप प्रोडक्ट के लिए। एंड देन प्रोडक्ट इमेज ऐड होते ही हम क्लिक करेंगे पब्लिश पर। ये प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है। अगर आपने कोई चेंजेस करने हैं, कोई ग्रुप प्रोडक्ट्स एडिट करने हैं, तो आप एडिट करके फिर से अपडेट पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा। नाउ लेट्स व्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट सारा ग्रुप प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सारी इमेजेस के साथ, प्रोडक्ट गैलरी के साथ। यूजर द कस्टमर प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उनकी क्वांटिटी सेलेक्ट करके वो क्लिक कर सकते हैं ऐड टू कार्ट पर। अभी हम कार्ट देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं एंड वो अभी चेकआउट कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स के साथ। इतना सिंपल सा प्रोसेस है ग्रुप प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। एंड आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए वेरिएबल प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो है टी शर्ट्स एंड वुमेन टी शर्ट्स, एंड इसकी वेरिएशंस हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि हमारे पास कलर वेरिएबल जो है हम एविडेंटली देख सकते हैं। उसमें लॉजिकली हम देखा जाए तो साइजेस के भी वेरिएशंस अवेलेबल होते हैं एंड स्टाइल्स के भी वेरिएशंस अवेलेबल होते हैं, राइट। एक प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस और से वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं, इजंट इट। हम कैसे एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएशंस हम कैसे ऐड कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। इन वर्डप्रेस जब हमें वेरिएबल प्रोडक्ट्स ऐड करने होते हैं तो हम दो स्टेप्स में फॉलो करेंगे।
फर्स्ट है क्रिएट एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे कलर्स एंड स्टाइल्स एंड साइजेस, इजंट इट? वो एट्रीब्यूट्स हम पहले क्रिएट करेंगे, एंड जब हम वो एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेंगे तो उनके वैल्यूज भी असाइन करेंगे। वैल्यूज क्या होंगे? फॉर एग्जांपल इफ इट इज साइज, तो साइज के डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, राइट? लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड एक्सेट्रा। वैसे ही कलर्स के भी वैल्यूज होते हैं, जैसे कि वहां पर देख सकते हैं ब्लू एंड रेड। तो ऐसे हम पहले एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेंगे, उनके वैल्यूज भी असाइन करेंगे। इससे हमारा ये सिस्टम में एट्रीब्यूट्स अवेलेबल रहेंगे। एंड जब हम वेरिएबल प्रोडक्ट, सेकेंड स्टेप होगा, जब हम वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करेंगे तब हम इन एट्रीब्यूट्स को पुल करेंगे। सो आई होप यहाँ अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो हम प्रैक्टिकली जब करेंगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, बट कीप इन माइंड दैट वी नीड एट्रीब्यूट्स। अपने वर्डप्रेस सिस्टम में हमें एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, एंड देन हम एक वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉग इन करिए अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकएंड पर, जहां पर हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। एंड अंडर प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेंगे। सो फॉर गिवन अ प्रोडक्ट हम अभी यहाँ पर क्रिएट करेंगे कलर एंड साइजेस एट्रीब्यूट्स। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, हम लिख लेंगे एट्रीब्यूट का नेम जो है सेलेक्ट कलर, एंड देन एड एट्रीब्यूट। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एट्रीब्यूट बन चुका है। हम इसे वैल्यूज भी असाइन करेंगे, बट सबसे पहले सेकेंडली हम बना लेंगे सेलेक्ट साइज एट्रीब्यूट। ओके, सो ऐड कर दीजिए ऐड एट्रीब्यूट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स रेडी है। अभी हम करेंगे कॉन्फ़िगर टर्म्स, जिसमें हम असाइन करेंगे इन्हें वैल्यूज। सो यहाँ पर हम वैल्यूज असाइन करेंगे, जैसे कि कलर हो गया रेड, रेड ऐड हो गया है। अभी हम ऐड करेंगे ब्लू वैल्यू, ऐड न्यू सेलेक्ट कलर। आप देख सकते हो हमने दो वैल्यूज असाइन कर दिए हैं अपने कलर एट्रीब्यूट को। अभी हम जाएंगे एंड अपने साइज एट्रीब्यूट के भी वैल्यूज असाइन करेंगे। आप जैसे देख सकते हो हमने यहाँ पर तो असाइन कर लिया है, अब यहाँ पर भी वैल्यूज कॉन्फ़िगर करेंगे। साइज में हम ले लेंगे स्मॉल टी शर्ट। चलो एड न्यू सेलेक्ट साइज, मीन सेलेक्ट साइज यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है जो हमने अभी क्रिएट किया था, हम अभी ऐड कर लेंगे। वन मोर साइज, लेट्स ऐड लार्ज। देखिए आप जितने चाहे वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, जितने चाहो एट्रीब्यूट्स असाइन कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। एंड वही एट्रीब्यूट्स हम पुल करेंगे हम जब वेरिएबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। फॉर नाउ मैं सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स विद दो वैल्यूज मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज ऐड कर सकते हो एंड अपने वेरिएबल प्रोडक्ट पर पुल कर सकते हो। डन, हमने अपना फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया है, जो है क्रिएट एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। देखिए हमने एट्रीब्यूट्स बना लिए एंड उनके वैल्यूज भी असाइन कर लिए। अभी हम जाएंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट पर। अभी हमें करना है सेकंड स्टेप, वो है ऐड न्यू प्रोडक्ट। मैं डमी से प्रोडक्ट नेम डाल रही हूँ, आप अपना रिक्वायर्ड नेम डाल सकते हो, सम डिस्क्रिप्शन। एंड आप यहाँ पर फॉर्मेट भी कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन को यूजिंग दिस बार। आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके फॉर्मेट भी कर सकते हो। एंड आप यहाँ पर देखोगे कि मेन स्टेप, ये सिंपल प्रोडक्ट की जगह हम सेलेक्ट करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट। एंड हम अगर कोई स्टॉक कीपिंग यूनिट आपने आपके इन्वेंट्री में आप कोई आइटम्स ट्रैक करने के लिए कोई एसक्यू आईडीज अगर यूज कर रहे हो तो आप ये असाइन कर सकते हो, एल्स हम उसे छोड़ सकते हैं।
मैनेज स्टॉक रहने दीजिए। लाइक हम स्टॉक मैनेज कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है प्रोडक्ट्स एंड ऑल। जो हमने सिंपल प्रोडक्ट वीडियो में इसके बारे में जाना था, आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको ये इन डिटेल जानना हो तो। सो शिपिंग हम बाद में देखेंगे। लिंक प्रोडक्ट्स तो ग्रुप प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, बट विथ रिगार्ड टू वेरिएबल प्रोडक्ट हमें देखना है एट्रीब्यूट्स। सो क्लिक ऑन एट्रीब्यूट्स। सो सेलेक्ट करिए अपना एट्रीब्यूट। एंड हम इस सेलेक्ट कलर को किस एटम्स के लिए किस वैल्यूज के लिए असाइन करेंगे, तो हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे बिकॉज हमें कलर हमें दोनों चाहिए। सो हम दोनों सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल, तो रेड एंड ब्लू दो भी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये यूज हो रहा है वेरिएशंस के लिए। सी हमारा ये प्रोडक्ट क्या है, हम बना रहे हैं वेरिएबल प्रोडक्ट के लिए, तो ये वेरिएशंस के लिए हमारे प्रोडक्ट में यूज होगा इस वेरिएशंस में। तब हम जब हम एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे तब ही हम वेरिएशंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट वेरिएशंस में शो करने के लिए हमें ये बॉक्स को भी चेक करना पड़ेगा, यूज फॉर वेरिएशंस। ओके, वैसे ही हम सेलेक्ट साइज भी ऐड कर लेंगे। सब यहाँ पे देख सकते हो हमें सारे वैल्यूज सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पर जो भी अवेलेबल हो सेलेक्ट ऑल एंड यूज इट फॉर वेरिएशंस। हम इसे यूज करेंगे अपने वेरिएशंस के लिए एंड क्लिक ऑन सेव एट्रीब्यूट्स। हमने क्या किया, एट्रीब्यूट्स के अंदर आके हमने अपने एट्रीब्यूट्स को पुल किया जो हमने सिस्टम में बैकएंड में बनाए हुए थे, जो है कलर एंड साइज, एंड देन उनकी वैल्यूज भी असाइन किए एंड देन सेव एट्रीब्यूट्स किया। अभी हम क्रिएट करेंगे वेरिएशंस। वेरिएशंस में हम इमेजेस एक्सेट्रा असाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी वेरिएशंस, ऐड वेरिएशंस। सो जो भी एट्रीब्यूट्स है हम उसके वेरिएशंस बनाएंगे। जैसे कि 2 एट्रीब्यूट्स थे, हम उसके सारे वेरिएशंस क्रिएट करेंगे एंड क्लिक ऑन गो। So it will create all the all the possible combinations of प्रोडक्ट्स। जितने भी कॉम्बिनेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। क्लिक ओके। सो आप देख सकते हो ब्लू विथ लार्ज, ब्लू विथ स्मॉल साइज, रेड विथ लार्ज, रेड विथ स्मॉल साइज। अगर आपके एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज ज्यादा हैं तो वो एज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस उतने ज्यादा कॉम्बिनेशंस और वेरिएशंस क्रिएट हो जाएंगे। सो आप अगर कोई वेरिएशन यहाँ से डिलीट करना चाहते हो जो आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। एंड अगर आपने कुछ वैल्यूज असाइन करनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पर क्लिक करना है एंड हमारा इमेज, ये वेरिएशन का इमेज, एसक्यू वैल्यू एंड रेगुलर प्राइस एंड स्टॉक वेट एक्सेट्रा, ये जो उसके पैरामीटर्स हैं हम ये असाइन कर सकते हैं। सो हम बेसिक से पैरामीटर्स पहले असाइन कर लेंगे। इट इज ब्लू एंड लार्ज, राइट? सो ब्लू, रेगुलर प्राइस एंटर कर लें, स्टॉक स्टेटस एक्सेट्रा सब एंटर करके सेव चेंजेस। सो सिमिलरली हम इन सारों के लिए असाइन कर लेंगे वैल्यूज। सो अगर आपने कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है प्रोडक्ट का तो डाल दें, एल्स आप इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर अगर कोई टैग्स आप डालना चाहते हो, जैसे कि रेड टी शर्ट्स, फिर हम यहाँ पर असाइन करेंगे इनकी कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्रोडक्ट की यहाँ पर कोई कैटेगरी ना हो तो आप न्यू कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग इज अ कैटेगरी एंड सेलेक्ट कर लें। प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस अगर आपने ऐड करनी है तो ऐड कर लें। यहाँ पर एक जनरल इमेज भी हमें ऐड करनी होगी। ओके, लेट्स ऐड बोथ।
एंड एक हमें जेनरिक इमेज भी ऐड करनी होगी जिसमें सारा प्रोडक्ट का डिटेल मिले हमें, लाइक क्या अवेलेबल है, कलर्स फॉर एग्जांपल, एक जनरल इमेज, एंड देन क्लिक ऑन पब्लिश। चलिए हम अपना प्रोडक्ट देखते हैं कैसे ऐड हो गया है अपने वेरिएशंस के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट गैलरी के साथ हमारा एक प्रोडक्ट ऐड हो गया है। हम सेलेक्ट करेंगे तो प्राइस भी चेंज होगा। यहाँ पर देखिए प्राइस रेंज भी बता रहा है, स्टार्टिंग प्राइस इज 123 एंड फाइनल प्राइस इज 456। तो हम सेलेक्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ब्लू विथ लार्ज। देखिए इमेज भी चेंज हो गया है एंड प्राइस भी यहाँ पर अवेलेबल है। ऐड टू कार्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये है लाइक इतना इजी है वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना। इनकेस आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर एफिलिएट प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एफिलिएट प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपके पास एफिलिएट अकाउंट होना चाहिए अपने रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेस पर। मार्केट प्लेस इन द सेंस अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा और वट एवर इट इज। आप जहाँ भी लाइक एफिलिएट हो वहाँ पर अपना अकाउंट होना चाहिए एंड वहाँ से प्रोडक्ट्स की एफिलिएट लिंक्स हमें मिलनी चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकेंड स्टेप कि अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंडर अपनी ई कॉमर्स स्टोर में हम कैसे एफिलिएट प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। सो हेड ओवर टू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर क्लिक करिए ऐड न्यू पर। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एफिलिएट प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, ओके। तो मैं इस प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पर बताऊंगी। लेट मी जस्ट कॉपी द टाइटल। हम टाइटल कॉपी कर लेंगे। आप अपना कोई भी टाइटल जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। और दी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं अब यहाँ से अपना डिस्क्रिप्शन ले लूंगी। एंड डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद यहाँ पर है मेन स्टेप। हमने क्या करना है, सिंपल प्रोडक्ट की जगह पर एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर है ऑप्शंस प्रोडक्ट यूआरएल। जैसे कि मैंने आपको बताया आपने अपना एफिलिएट लिंक यहाँ पर डालना है, बट हम डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए जनरल यूआरएल यहाँ से ले लेंगे। एंड हम यहाँ पर डालेंगे लाइक फॉर एग्जांपल गेट इट ऑन फ्लिपकार्ट और गेट इट ऑन अमेजोन, जो भी हो कुछ भी आप बटन टेक्स्ट डाल सकते हो। एंड देन हमें डालना है प्राइस। रेगुलर प्राइस है 80605 एंड सेल प्राइस है 70108। दैट्स 70K अराउंड। एंड अगर हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है तो यहाँ पर डाल दें, एल्स इट इज नॉट मैंडेटरी। हम असाइन करेंगे कैटेगरीज। अगर कोई कैटेगरी अवेलेबल ना हो तो अपनी खुद कैटेगरी बना लें। फॉर एग्जांपल फोन्स एंड क्लिक ऑन ऐड न्यू कैटेगरी। एंड देन हम प्रोडक्ट इमेज एंड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस अगर अवेलेबल हो तो। अभी के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज डालेंगे, सेट प्रोडक्ट इमेज। आप अपने प्रोडक्ट का इमेज डाल दें एंड देन क्लिक ऑन पब्लिश। तो ये प्रोडक्ट एफिलिएट प्रोडक्ट आपके स्टोर पर ऐड हो जाएगा, यानी कि ऑनलाइन स्टोर पर ऐड हो जाएगा। क्लिक ऑन पब्लिश। यहाँ पर अपने एफिलिएट प्रोडक्ट का लिंक है, हम यहाँ पर विजिट करके देखते हैं कि कैसा ऐड हुआ है प्रोडक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी भी असाइन हो गया है एंड इवन दी नेम टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट और नेम ऑफ द प्रोडक्ट भी ऐड हो गया है एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। यू कैन सी जो मैंने लिया था यूआरएल इस पर रीडायरेक्ट हो रहा है, बट आपका अगर एफिलिएट लिंक होगा
लिंक अपने एफिलिएट प्रोडक्ट पर जो मार्केट प्लेस है वहां पर लेकर चला जाएगा। सो इट इज सिंपल, कैसे ऐड कर सकते हैं एफिलिएट प्रोडक्ट आपने देख लिया है। And don't worry about this, the look and feel. It is, as you can see, हमने एक template import किया था in the previous videos, so it is taking this design look and feel. ये आपका बनाया हुआ जो भी डिजाइन एंड लुक एंड फील है वो ले लेगा। सो दिस इज इट, इतना सिंपल है एफिलिएट प्रोडक्ट ऐड करना। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के लिए टैक्सेस कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक सिंपल सा प्रोडक्ट क्रिएट किया था एंड जब हम चेकआउट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई टैक्सेस नहीं चार्ज हो रहे हैं। सो बिकॉज हमने कोई टैक्सेस एनेबल नहीं किए हैं एंड असाइन भी नहीं किए हैं। सो लेट्स सी कैसे हम असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एनेबल करना होगा टैक्सेस अंडर वूकॉमर्स सेटिंग्स। आप यहाँ पर देख सकते हो टैक्सेस की सेटिंग्स यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है बिकॉज हमने यहाँ पर टैक्स एनेबल नहीं किया था। सो सबसे पहले हम करेंगे एनेबल एंड सेव चेंजेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास टैक्स ऑप्शन आ चुका है, तो हम इसके अंदर करेंगे सेटिंग सेटअप। सो हमारे पास यू कैन सी टैक्स ऑप्शंस और से टैक्स क्लासेस जो अवेलेबल है वो है स्टैंडर्ड रेट्स, reduced rates and zero rate rates. So let's explore these options one by one and then हम करेंगे taxes values enter. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं prices entered with tax. तो no I will enter. okay, तो हम जब prices जब हम कार्ट में ऐड करते हैं या फिर प्राइजेस डिस्प्ले करते हैं तो जो प्राइसेस डिस्प्ले होते हैं वो क्या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है और इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। सो यूजुअली पीपल प्रेफर कि वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स रखे एंड जब कस्टमर चेकआउट कर रहा हो तब हम टैक्सेस की प्राइसेस बताएंगे। सो एंड इंक्लूड करेंगे बेसिकली सब हमारे टोटल के लिए। वी विल कीप नो आई विल एंटर प्राइसेस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। ओके, कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन कस्टमर शिपिंग एड्रेस और कस्टमर बिलिंग एड्रेस और शॉपिंग। यूजुअली हम टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द शिपिंग एड्रेस, किस एरिया में द प्रोडक्ट जा रहा है हम वहाँ के हिसाब से चार्ज कैलकुलेट करेंगे टैक्सेस। सो द स्टैंडर्ड ऑप्शन इज कस्टमर शिपिंग एड्रेस। अदरवाइज अगर डिपेंड्स ऑन टैक्स के टैक्स सिनेरियो। सो पहले हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे कस्टमर शिपिंग एड्रेस। सो नाउ शिपिंग टैक्स क्लास, क्या हमें कार्ट के जो आइटम्स है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कार्ट आइटम्स पर हम शिपिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे या फिर कंप्लीट स्टैंडर्ड रखेंगे या रिड्यूस्ड रेट रखेंगे या जीरो रेट रखेंगे। जैसे कि हो सकता है, देखिए कार्ट में थोड़े से प्रोडक्ट स्टैंडर्ड रेट के हो, थोड़े से 2-3 आइटम्स रिड्यूस्ड रेट टैक्सेस के हो एंड थोड़े जीरो रेट टैक्सेस के हो। सो उस सिनेरियो में इंडिविजुअली कैलकुलेट होगा टैक्स। बट अगर आपकी वेबसाइट पर सारे प्रोडक्ट्स का टैक्स स्टैंडर्ड है तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हम अभी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल आइटम्स इन द कार्ट हम सेलेक्ट करेंगे। सो ये आपका मर्जी है, लाइक राउंड टैक्स एट सब टोटल लेवल और इंस्टेड ऑफ राउंडिंग पर लाइन। अगर आपको एट द एंड ऑफ द रिसिप्ट, अगर एट द एंड ऑफ द रिसिप्ट आपको सब टोटल के ऊपर टैक्स डिस्प्ले करना है तो आप वैसे कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअल लाइन पर लाइन जैसा टैक्सेस आइटम्स के बता सकते हो। तो ये ऑप्शन हम ऐसे रहने देंगे, आपका मर्जी। अगर आपको सब टोटल लेवल पर बताना चाहते हो तो ये चेक कर लें। एंड नेक्स्ट एडिशनल टैक्स क्लासेस, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो स्टैंडर्ड रेट्स एक है, रिड्यूस रेट्स है एंड जीरो रेट है। सो अगर फॉर एग्जांपल अभी और रेट्स होते हैं जैसे कि नील और से एग्जेम्प्टेड क्लास होता है, राइट, टैक्सेस होते हैं, तो अगर हमें वो क्लासेस बनाने हैं तो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। इससे क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे क्लासेस के। लेट मी शो यू। आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जेम्प्टेड रेट्स और नील रेट्स भी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है।
बट हमें ज़रूरत नहीं होता है. लेट्स कीप इट द स्टैंडर्ड reduced and 0 only. So display prices in the shop excluding tax. फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो प्राइस डिस्प्ले हो रहा है वो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है. सो क्या आप एक्सक्लूडिंग टैक्सेस आप बताना चाहते हो या इंक्लूडिंग? तो यूजुअली फॉर हायर कन्वर्जन्स हम एक्सक्लूडिंग टैक्स ही रखेंगे एंड एट द एंड कस्टमर को पता चलेगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइक कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है. So display prices during cart and checkout, excluding tax बताएंगे. जब वो proceed to checkout होगा, पेमेंट पेज पर जाएंगे, तो नॉट एग्जैक्टली पेमेंट पेज, जब वो प्रोसीड करेंगे चेकआउट के लिए से, जब प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे तब उन्हें ये प्राइसेस बताए जाएंगे. फॉर एग्जांपल सो प्राइस डिस्प्ले सफिक्स, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है एंड यहाँ पर आप बताना चाहते हो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो आप ये यहाँ पर बता सकते हो बाय कीपिंग दिस, यहाँ पर टैग रख के आप बता सकते हो. हम नहीं बताएंगे अपने पेज पर, अगर आपने बताना है तो आप टैग ऐड कर सकते हो. सो डिस्प्ले टैग टोटल. ओके, आप टैक्स टोटल्स कैसे बताना चाहते हो? पर आइटम बताना चाहते हो या फिर एज ए सिंगल टोटल बताना चाहते हो या आइटमाइज्ड? आपकी मर्जी. हम आइटमाइज्ड रखेंगे एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस. तो ये थे हमारे जनरल से सेटिंग्स. सो अभी हम देखेंगे स्टैंडर्ड रेट्स में. सो वैल्यूज अप्लाई करेंगे. आप यहाँ पे देख सकते हो अभी कोई भी टैक्स रेट्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुए हैं, तो हम पहले क्लिक करेंगे इंसर्ट रो पर. तो यहाँ पर एक रो क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पर हम देंगे अपने टैक्स टैक्स चार्जेस डिटेल्स बेसिकली. तो कंट्री कोड क्या है? फॉर एग्जांपल हम सेटअप करेंगे इंडिया के लिए, तो IN उसका कोड है. अगर आपको नहीं पता आपकी कंट्री का लाइक कोड क्या है डिफरेंट कंट्रीज का, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक लेट मी शो यू, यहाँ पर आपको सारे कंट्री कोड्स मिल जाएंगे. मुझे पता है कि इंडिया का IN है, सो लेट मी पुट IN एंड आप यहाँ पे स्टेट कोड अप्लाई डाल सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तेलंगाना का TS. अगर आप स्टेट कोड नहीं डालोगे तो जस्ट एस्ट्रिक रहने पर सारे स्टेट्स अंडर इंडिया वो कवर कर लेगा दिस टैक्स रेट बेसिकली. एंड यहाँ पर आप इंडिविजुअल पोस्ट कोड भी डाल सकते हो या फिर इंक्लूड कर सकते हो सारे कोड्स. यहाँ पर हम TS डाल देंगे. सो सारे पोस्ट कोड्स अंडर तेलंगाना स्टेट ये इंक्लूड कर लेगा. नाउ सो हम किस सिटी पर अप्लाई करेंगे टैक्स रूल? अगर हम इंडिविजुअल सिटीज एंटर करना चाहते हैं तो एंटर कर सकते हैं या फिर एस्ट्रिक भी रख सकते हैं. तो ये सारे सिटीज अंडर तेलंगाना स्टेट कंसिडर कर लेगा एस्ट्रिक. और हम सेपरेटेड बाय कॉमा हम सारे लिस्ट ऑफ सिटीज भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं जिस पर आप ये परसेंटेज ऑफ टैक्स अप्लाई करना चाहते हो. सो फॉर एग्जाम्पल हम अप्लाई करेंगे 18% ऑफ टैक्स एंड टैक्स नेम हम दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज वैट देन वैट, अदरवाइज GST. एंड यहाँ पर है प्रायोरिटी. फॉर एग्जाम्पल सारे सिटीज एंड सारे पोस्ट कोड्स अंडर TS को हम 18% GST अप्लाई करेंगे. बट फॉर एग्जाम्पल एक सिटी है यहाँ पर और से एक पोस्ट कोड है, लेट मी एंटर. इंडिया कंट्री में तेलंगाना स्टेट में एक पोस्ट कोड है फॉर एग्जाम्पल, एंड यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 18% यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल 19% GST. ओके, इस पोस्टल कोड पर. तो तब हम इसे प्रायोरिटी देंगे 2. ठीक है, ऐसे प्रायोरिटी लेवल क्रिएट करेंगे. सारे यहाँ पर जो भी इस प्रायोरिटी 1 पर आएंगे उन पर 18% GST लगेगा. बट इस ये जो सेपरेट लेवल का GST एप्लीकेबल है तो उसके लिए हम प्रायोरिटी 2 असाइन कर देंगे. एंड यहाँ पर अगर कंपाउंड है या नहीं, फॉर एग्जांपल ये अभी जो प्राइस है टैक्सेस है क्या वो कंपाउंड है? फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा ऑल इंक्लूसिव है तो वो कंपाउंड रहेगा, या फिर नहीं बस सिर्फ GST है तो ये कंपाउंड टिक नहीं करना है हमें. सो
ऐसे ही हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेंगे तो ये जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। अभी तक हमने प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस अप्लाई नहीं किए थे, तो लेट्स गो टू प्रोडक्ट एंड अप्लाई टैक्सेस। हम एक प्रोडक्ट पर जाकर टैक्स अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। आप देख सकते हो यहाँ पर एक्चुअली पहले जब हम सिंपल प्रोडक्ट किए क्रिएट कर रहे थे, तब हमें ये टैक्स के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। जब हम टैक्सेस एनेबल करेंगे तभी हमें ये ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। टैक्स स्टेटस इज टैक्सेबल एंड हम कौन सा रेट अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट अप्लाई कर रहे हैं, राइट। इस प्रोडक्ट पर हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेव चेंजेस। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया हुआ था। अगर कोई प्रोडक्ट हो जिस पर जीरो रेट एप्लीकेबल है, फॉर एग्जांपल 0% ऑफ चार्जेस इज एप्लीकेबल, देन आपने सेलेक्ट करना है 0 रेट एंड देन क्लिक करना है अपडेट पर। बट फॉर दिस प्रोडक्ट ये एक स्टैंडर्ड टैक्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी व्यू करते हैं इस प्रोडक्ट को। आप पहले देख सकते हो यहाँ पर कोई टैक्सेस अवेलेबल नहीं थे, टैक्सेस इन्फॉर्मेशन। बट जब हम अप्लाई करेंगे, अभी अभी जैसे हमने अप्लाई किया उसके बाद अभी देखते हैं कैसे टैक्सेस ऐड हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जीएसटी ऑफ 125 रुपीज जो है, लेकिन 699 का 18% जीएसटी हमें 125 रुपीज हो गया है। तो अभी टोटल चेंज होकर 824.82 हो चुका है। इतना सिंपल है अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप और ज़्यादा फॉर तेलंगाना स्टेट 18% है, एंड फॉर एग्जांपल कोई और स्टेट है जहाँ पर टैक्सेस ज़्यादा एप्लीकेबल है और कम एप्लीकेबल है, तो हम इंडिविजुअली यहाँ पर इंसर्ट रो करके कर सकते हैं। एल्स अगर हम यहाँ से तेलंगाना स्टेट हटा देंगे तो सारे स्टेट्स पर अंडर इंडिया 18% जीएसटी एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट दिस पोस्ट कोड जो है 5408 पर 19% होगा एप्लीकेबल। दिस इज इट। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस पर शिपिंग चार्जेस कैसे कॉन्फ़िगर या अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जीएसटी तो कॉन्फ़िगर्ड है बट शिपिंग हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है अभी। इट्स अभी वो फ्री शिपिंग बता रहा है, बट हम शिपिंग चार्जेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बेस्ड ऑन 5 सिनेरियोज। जैसे कि हम अप्लाई कर सकते हैं फ्लैट रेट शिपिंग, जहाँ पर हम सारे थ्रू आउट स्टेट्स और थ्रू आउट कंट्रीज हम एक ही फ्लैट रेट रख सकते हैं, एंड थ्रू आउट एन नंबर ऑफ आइटम्स एज वेल। जितने भी सारे आइटम्स होंगे या कोई भी शिपिंग जोन होगा, हम एक ही प्राइस रखेंगे, फॉर एग्जांपल 99। दिस सिनेरियो इज नॉट एक्चुअली मोस्टली एप्लीकेबल। बहुत कम सिनेरियोज में हम फ्लैट रेट शिपिंग रखते हैं। लेट्स सी केस 2, डिफरेंट फ्लैट रेट बेस्ड ऑन डिलीवरी लोकेशन। फॉर एग्जांपल अगर सेम स्टेट में हो तो हम कम चार्ज कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू डिफरेंट स्टेट। अगर कोई ऑर्डर कर रहा है दूसरे स्टेट से तो उन्हें डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा पे करने होंगे, बट वही अगर कस्टमर सेम स्टेट से ऑर्डर कर रहा है जहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो लेस चार्जेस देने होंगे। हम देखेंगे डिफरेंट फ्लैट रेट बेस्ड ऑन डिलीवरी लोकेशन, एंड देन हम केस 3 देखेंगे फ्लैट रेट शिपिंग फॉर ईच आइटम इन द कार्ट। अगर हम फ्लैट रेट या फिर फ्लैट रेट बेस्ड ऑन डिलीवरी लोकेशन, एंड वो सिर्फ 1 और 2 आइटम्स के लिए हमें वायबल होगा। बट अगर इमेजिन देयर आर कस्टमर ऑर्डर कर रहा है और 10+ आइटम्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो देन सेम 100 रुपीज़ चार्ज करना फॉर ऑल 100 प्रोडक्ट्स डिलीवरी के लिए, तो वो वायबल नहीं होगा। हम वी कैन इंकर लॉसेस, राइट, हमें लॉस होगा। तो उस सिनेरियो के लिए हम पर आइटम भी, लेकिन पर ईच आइटम इन द कार्ट भी हम चार्ज कर सकते हैं। 10 आइटम्स होंगे तो 10 आइटम्स के इतने अमाउंट करके हम चार्ज कर सकते हैं।
सो हम केस 3 भी देखेंगे, फिर केस 4 होगा फ्री शिपिंग आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट इन द कार्ट। जैसे कि लाइक मोस्ट पॉपुलर हम देख सकते हैं अमेज़न पर। सो हमारा कार्ट वैल्यू अगर 500 प्लस रीच हो जाए तो हमें फ्री डिलीवरी मिलता है, राइट? फ्री शिपिंग मिलती है हमें। तो हम वैसे भी सेटअप कर सकते हैं, मिनिमम कार्ट वैल्यू पे भी सेटअप कर सकते हैं। 500 ही करके मैंडेटरी नहीं है। हम 1000 पर, 2000 पर, व्हाटएवर हमारे रिक्वायर्ड अमाउंट, मिनिमम अमाउंट पर फ्री शिपिंग अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट दैट इज केस 5 जो है, हम 1% ऑफ टोटल वैल्यू, टोटल कार्ट वैल्यू हम चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 रुपीज़ कार्ट वैल्यू है तो हम उस पर 10% जैसे कि 100 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं ऑन टोटल कार्ट वैल्यू। तो ऐसे हम देखेंगे कि ये 5 सिनेरियोज पे हम शिपिंग चार्जेस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड देन हम शिपिंग ऑप्शंस भी देखेंगे, सेटिंग्स बेसिकली, एंड देन हम देखेंगे शिपिंग क्लासेस भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेड ओवर टू द बैक एंड ऑफ योर वेबसाइट। ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है हम जो बना रहे हैं उसके बैक एंड में जाइए। अंडर वो कॉमर्स हमें जाना है सेटिंग्स में। अंडर वो कॉमर्स क्लिक ऑन सेटिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हो शिपिंग ऑप्शन, हमें शिपिंग ऑप्शन के अंदर जाना है एंड यहाँ पर हमें ऐड करने हैं शिपिंग जोन्स, ठीक है? सो लेट्स जस्ट कट इट ऑफ। अभी जो ये मुझे यहाँ पर फ्री बता रहा था, फ्री शिपिंग वगैरह जो बता रहा था, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किया हुआ शिपिंग जोन था, बट हम चेंज कर सकते हैं इसे एंड न्यू शिपिंग जोन भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स जस्ट डिलीट दिस एग्जिस्टिंग वन। हम अपना खुद का शिपिंग शिपिंग चार्जेस और शिपिंग जोन्स क्रिएट करेंगे बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो शिपिंग का ऑप्शन चला गया है। हम खुद का जोन बनाएंगे अभी। क्लिक ऑन सी अंडर WooCommerce सेटिंग्स, राइट? अंडर सेटिंग्स हमने क्लिक किया शिपिंग पर एंड अंडर शिपिंग हम क्लिक करेंगे ऐड शिपिंग जोन पर। सी लेटर ऑन हम शिपिंग जोन्स जब हम समझ लें, हम शिपिंग ऑप्शंस एंड शिपिंग क्लासेस भी समझेंगे, बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड शिपिंग जोन्स। सो क्लिक ऑन ऐड शिपिंग जोन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल शिपिंग जोन है इंडिया। हम पूरे इंडिया को एक जोन बना लेंगे एंड फ्लैट रेट अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं फ्लैट रेट शिपिंग, ओके? एंड हम लिमिट भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम जिप कोड एंड पोस्ट कोड्स, बट यहाँ पर हम लेट्स सेलेक्ट इंडिया, ओके? तो कंप्लीट इंडिया एज ए रीजन हमने ले लिया। अब ये हम ऐड करेंगे शिपिंग मेथड। शिपिंग मेथड क्या होगा? फ्लैट रेट और जो भी हमने अभी बताया ना, तो ये 5 डिफरेंट मेथड्स हम देखेंगे। फ्लैट रेट, राइट? ऐड शिपिंग मेथड। तो हमने ये फ्लैट रेट एक मेथड ऐड कर लिया, बट उस पर हमने चार्जेस नहीं बताया, अभी वैल्यू नहीं बताया कितना है फ्लैट रेट, राइट? हमें कितना चार्ज करना है हमने नहीं बताया यहाँ पर। सो यहाँ पर क्लिक करिए एडिट पर, तो यहाँ पे देख सकते हो टैक्स स्टेटस नन कर लेना, ये फ्लैट रेट है, ठीक है? मेथड टाइटल एंड यहाँ पे कॉस्ट हम डालेंगे। फॉर ऑल प्रोडक्ट्स हम चार्ज कर रहे हैं 100 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल एंड सेव चेंजेस। तो आप यहाँ पे देखो एक ऐड हो चुका है फ्लैट रेट। अभी एनेबल एंड डिसेबल भी कर सकते हैं हम कोई मेथड्स फॉर सर्टेन रीजन्स, वो हम पर है, अभी एनेबल्ड ही रहने देंगे। यहाँ पे देखिए सिर्फ जीएसटी एप्लीकेबल है, बट शिपिंग चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। लेट्स सी, लेट्स रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हो शिपिंग टू तेलंगाना जो इंडिया में है रीजन, उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं 100 रुपीज़, ठीक है? शिपिंग दैट इज फ्लैट रेट। अगर हम चेंज करेंगे सी थ्रू आउट दी स्टेट्स 100 रुपीज़ ही रहेगा वो, नो मैटर कस्टमर कहाँ से ऑर्डर कर रहा है, वो अभी फ्लैट रेट 100 ही रहेगा। सी, तो हमने सक्सेसफुली फ्लैट रेट ऐड कर लिया है। सो फर्स्ट वन इज डन। अभी हम देखेंगे डिफरेंट फ्लैट रेट
बेस्ड ऑन डिलीवरी लोकेशन, इजंट इट? तो हम फॉर एग्जांपल रखते हैं, मैं अभी तेलंगाना में हूँ, फॉर तेलंगाना इटसेल्फ हम रखेंगे 100 रुपीज़, एंड फॉर अदर स्टेट्स अदर देन तेलंगाना हम रखेंगे 150 रुपीज़ फॉर एग्जांपल. सो एड शिपिंग जोन. So go back and add another shipping zone, add shipping zone. यहाँ पर हम ऐड करेंगे जोन नेम इज फॉर एग्जांपल तेलंगाना. एंड इसके लिए हम अलग से शिपिंग मेथड ऐड करेंगे जो है सी फ्लैट रेट. फ्लैट रेट होगा बट फॉर तेलंगाना 100 रहेगा, एंड फॉर थ्रू आउट अदर इंडियन स्टेट्स हम 150 एडिट कर लेंगे. सो फ्लैट रेट, क्लिक ऑन एडिट, इज इट टैक्सेबल, एंड ये होगा हमारा 100. सी हमने तेलंगाना स्टेट के लिए 100 अप्लाई कर लिया है. नाउ गो बैक टू शिपिंग जोन्स. यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इंडिया का जो है फ्लैट रेट अभी एडिट करना है. हमने क्या किया, तेलंगाना के लिए हमने 100 का शिपिंग चार्जेस अप्लाई किया है, एंड नाउ अदर देन तेलंगाना हम बाकी सारे इंडियन स्टेट्स के लिए 150 रख रहे हैं चार्जेस. ओके हमने एडिट कर लिया है. गो बैक टू शिपिंग जोन्स. ये ऑर्डर में ला लेते हैं. सी पहले प्रायोरिटी हमें तेलंगाना, वो चेक करेगा तेलंगाना है या नहीं. इफ तेलंगाना ही है तो 100 चार्ज होगा शिपिंग चार्जेस. एल्स अगर अदर देन तेलंगाना हमें चार्ज होंगे 150 रुपीज़, इजंट इट? चलो लेट्स टेस्ट इट. रिफ्रेश करते हैं. सी तमिलनाडु के लिए अभी हो गया 150, बिकॉज हमने क्या किया, अभी चेंज करके उसे 150 कर दिया था 100 से. अभी तेलंगाना का देखते हैं, ठीक है? Under India, if we have Telangana, click update. Perfect. So हम देख सकते हैं कि फ्लैट रेट अभी चार्ज हो रहा है 100. वही अदर देन तेलंगाना अगर हम कोई और स्टेट ले लें तो उसके चार्जेस होंगे 150. तो ऐसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो. सो हमने देख लिया डिफरेंट फ्लैट रेट बेस्ड ऑन डिलीवरी लोकेशन. आप जितनी चाहे उतने स्टेट्स के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो. मैंने बस आपको तेलंगाना के लिए बताया. फॉर एग्जांपल अगर कोई फार ऑफ स्टेट हो आपके स्टेट से एंड शिपिंग चार्जेस आर वे हाई, अगर ज़्यादा है तो आप अपने फिर से ऐड शिपिंग जोन करके पर्टिकुलर जोन बना सकते हो एंड उसके चार्जेस सेपरेटली ऐड कर सकते हो. सो एज मेनी एज यू वांट हम शिपिंग जोन्स बना सकते हैं. नेक्स्ट लेट्स सी केस 3 देखते हैं हम. फ्लैट रेट्स शिपिंग फॉर ईच आइटम इन द कार्ट. सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया है, तो यहाँ पर तो एक आइटम है तो चल जा रहा है कि हम सिर्फ 150 चार्ज कर रहे हैं. बट इमेजिन इफ द क्वांटिटी इज वे हाई, ओके, इंस्टेड ऑफ 10 प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो 10 प्रोडक्ट्स के लिए भी हम सिर्फ 150 चार्ज करें तो फिर द कोरियर पीपल, द डिलीवरी गाइस और वट एवर इट इज, द कोरियर कंपनी विल चार्जेस वे हायर, राइट? हमसे वो 10 प्रोडक्ट्स या एक प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए सेम अमाउंट नहीं लेंगे. सो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा फॉर ईच वैल्यू इन द कार्ट, फॉर ईच आइटम इन द कार्ट हमें सेपरेट वैल्यू चार्ज करना पड़ेगा. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट. गो बैक ओवर हियर. फॉर एग्जांपल हम तेलंगाना स्टेट का ही ले लेंगे. तो यहाँ पे हम कॉस्ट क्या होगा, ठीक है? हम कॉस्ट के अंदर सिर्फ सिंपल सा कोड लिखेंगे, शॉर्ट कोड लिखेंगे, दैट इज QTY, that is quantity multiplied by पर आइटम आप कितना चार्ज करना चाहते हो. लाइक फॉर वन आइटम आप 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ जो भी आप चार्ज करना चाहते हो आप यहाँ पर डाल सकते हो. 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ आपका मर्जी. एक आइटम के डिलीवरी के लिए आप कितना चार्ज करना चाहते हो उतना कर सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ 20 रुपीज़ पर आइटम, ठीक है? पर क्वांटिटी 20 रुपीज़ वो चार्ज करेगा.
save changes. Okay, now let me go back and add some products. So we have 7. Let's add a few more products. सो हमने तेलंगाना स्टेट में अगर यही कोई कस्टमर अगर 10 आइटम्स हमसे ऑर्डर करे तो हम कितना चार्ज करेंगे उनको। एज ए कोड हमने एडिट किया था कि 20 रुपीज़ चार्ज करेंगे। सो लेट्स सी। सो ये दिल्ली के लिए है। लेट्स फर्स्ट रिफ्रेश एंड देन चेंज द एड्रेस टू तेलंगाना। अपडेट। सो हमें 10 प्रोडक्ट्स के लिए 20 रुपीज़ पर आइटम हमें 10 इंटू 20 200 रुपीज़ चार्ज करने चाहिए हमें कस्टमर से। सो लेट्स सी। परफेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो शिपिंग टू तेलंगाना फ्लैट रेट इज 20। तो ऐसे ही हम मैंने ये तेलंगाना यानी कि स्टेट लेवल पे मैंने कॉन्फ़िगर किया। आप सिमिलरली कंट्री लेवल पर भी एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पर डिफरेंट ऐसे ऐड कर सकते हो पर आइटम चार्जेस। फ्लैट रेट शिपिंग फॉर ईच आइटम इन द कार्ट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैंने कैसे किया, फ्लैट रेट पर एडिट किया एंड यहाँ पे कॉस्ट मैंने ऐसे शॉर्टकट मैंने ऐड कर दिया। तो उससे क्या होगा, पर आइटम 20 रुपीज़ वो चार्ज कर रहा है। नाउ लेट्स सी द फोर्थ सिनेरियो। फ्री शिपिंग आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट इन द कार्ट। तो हमें क्या करना है, अभी फ्री शिपिंग देना है आफ्टर सर्टेन अमाउंट इन द कार्ट। तो यहीं पर एडिट करके देखते हैं। ओके, ऐड शिपिंग मेथड। यहीं पर एडिट नहीं करना है, हमें ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करना है एंड फ्लैट रेट की जगह पे हमें करना है सेलेक्ट फ्री शिपिंग। ओके, फ्री शिपिंग, ऐड शिपिंग मेथड। अभी फ्लैट रेट हम डिसेबल कर देते हैं बिकॉज हमने फ्री शिपिंग एनेबल करना है एंड दिखाना है आपको। तो क्लिक ऑन दिस। फ्री शिपिंग रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, राइट। मिनिमम ऑर्डर पे हम मिनिमम कार्ट वैल्यू पर दे रहे हैं फ्री शिपिंग। तो वो सेलेक्ट कर लें ड्रॉप डाउन से। कूपन डिस्काउंट्स वगैरह हम देखेंगे बाद में। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट कितना है, फॉर एग्जांपल मैंने देना है डिस्काउंट, फ्री शिपिंग, सॉरी नॉट डिस्काउंट, फ्री शिपिंग देना है मैंने 500 रुपीज़ का कार्ट वैल्यू के अबाव ऑर्डर पर, ठीक है। सो सेव चेंजेस। सो लेट्स चेक ओवर हियर। ठीक है, फ्लैट रेट अभी 200 बता रहा है, बट अभी हम रिफ्रेश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कार्ट वैल्यू 500 रुपीज़ के अबाव है, तो इसलिए फ्री शिपिंग का ऑप्शन है। ओके, सो यू कैन सी कि फ्री शिपिंग एप्लीकेबल हो गया है। नाउ लेट्स सी। सो हम देखते हैं चार्ज परसेंटेज बेस्ड ऑन दी टोटल कार्ट वैल्यू। तो हम जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर 909 रुपीज़ है, राइट। सो अगर फॉर एग्जांपल हमें बेस्ड ऑन दिस वैल्यू अगर 10% और 20% जो भी हमें चार्ज करना है तो हम वो कैसे चार्ज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, गो बैक टू द शिपिंग मेथड्स एंड एडिट करेंगे फ्लैट रेट को एंड कॉस्ट के अंडर हम अप्लाई करेंगे ये शॉर्ट कोड जो है fee percent is equals to 10, minimum fee 20. Let's type the formula or say shortcut. ओके, सो इस शॉर्टकट का मतलब क्या है, फी परसेंटेज कितना होगा, 10% हम चार्ज करेंगे एंड मिनिमम कितना होगा। फॉर एग्जांपल 10% सिर्फ 15 रुपीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल 150 रुपीज़ का आइटम है, 10% सिर्फ 15 रुपीज़ हो रहा है तो मिनिमम, बट हम फिर भी 20 रुपीज़ चार्ज करेंगे एंड मैक्सिमम जो है चार्जेस शिपिंग के, हम फॉर एग्जांपल 500 इज़ द मैक्सिमम। अगर 5000 का प्रोडक्ट है एंड 10% ही अगर चार्ज करना है तो वो मैक्सिमम हम 500 रुपीज़ ही चार्ज करेंगे। अगर 6000 का प्रोडक्ट है तो उसके अगर 10% 600 हो रहा है तो स्टिल हम 500 ही चार्ज करेंगे। तो मैक्सिमम फीस इक्वल्स टू 500। सो सेव चेंजेस।
अभी हम जाकर देखते हैं कि यहाँ पर बेस्ड ऑन दिस सब टोटल शिपिंग वैल्यू कैलकुलेट होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 10% ऑफ 909.00 इज 90.90। तो यहाँ पर परसेंटेज बेस्ड हम चार्ज कर रहे हैं। नाउ हमने ये भी ऑप्शन देख लिया है, चार्ज परसेंटेज। और नाउ अभी गो बैक टू जोन्स। तो शिपिंग जोन्स तो हमने देख लिया। यहाँ पे देखिए फिर से आई रिपीट के आप जितने चाहो शिपिंग मेथड, शिपिंग जोन्स एक्सेट्रा यहाँ पर ऐड कर सकते हो बाय फॉलोइंग दिस सिंपल मेथड विच आई हैव शोन। जो मैंने बताया आप वो सिंपली फॉलो करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिपिंग मेथड, शिपिंग जोन्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नाउ लेट्स सी शिपिंग ऑप्शंस। हमने शिपिंग जोन्स देख लिया, अभी शिपिंग ऑप्शंस देखेंगे। Okay, calculations enable the shipping calculator on the cart page. Okay, we can keep it enabled. अभी यहाँ पर है hide shipping cost until address is entered. अगर आपने shipping cost अगर address enter करने तक hidden रखने हैं तो यहाँ पे check कर लें, तो वो shipping cost hidden रहेंगे। address enter करने से पहले जैसे कि cart add to cart पर cart पेज पर और से बिफोर प्रोसीडिंग टू चेकआउट अगर आपको नहीं दिखाना है शिपिंग चार्जेस तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। शिपिंग डेस्टिनेशन डिफॉल्ट टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस नहीं, हमें करना है डिफॉल्ट टू कस्टमर शिपिंग एड्रेस, बिकॉज से बेस्ड ऑन हम कहाँ पर डिलीवरी कर रहे हैं वहाँ के चार्जेस अप्लाई होंगे, राइट। तो बिलिंग कहीं से भी हो सकता है बट शिपिंग जहाँ पे कर रहे हैं हमें उस हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा। सो डिफॉल्ट टू कस्टमर शिपिंग एड्रेस। ओके, सो फॉर शिपिंग टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस नो, नेवर। डिबग मोड हम वैसे रहने देंगे एंड सेव चेंजेस। ये थोड़े से जनरल से सेटिंग्स थे। नाउ हम देखेंगे शिपिंग क्लासेस। सो नो क्लासेस हैव बीन क्रिएटेड बट लेट मी मैं समझा दूं आपको पहले क्लासेस क्यों है। सो अब हम देखेंगे एक प्रोडक्ट जिस पर क्लास एप्लीकेबल होगा। A glass item here for example, okay, so but to deliver this glass item हमें extra cost incur होंगे for packaging and for delicate delivering and all, हमें extra cautious delivery charges लगेंगे, isn't it? So उसके लिए हम एक class create कर सकते हैं, ऐसे products को apply कर सकते हैं and based on classes हम charge भी कर सकते हैं। So let's see हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा क्लास। क्लिक करिए यहाँ पर ऐड शिपिंग क्लास। क्लास का नाम दे दें ग्लास आइटम फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पर एक क्लास ऐड हो चुका है। सो हम अभी जाएंगे शिपिंग जोन्स पर एंड एडिट करेंगे चार्जेस अपने फॉर ग्लास आइटम्स। ओके, फॉर एग्जांपल हमने एडिट करना है तेलंगाना जोन के लिए प्रोडक्ट। ओके, शिपिंग चार्जेस फॉर अ प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर जाएंगे फ्लैट रेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लासेस शिपिंग क्लास कॉस्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। ये पहले अवेलेबल नहीं था, अभी ऐड हो चुका है। सो हम यहाँ पर ग्लास आइटम शिपिंग क्लास कॉस्ट क्या होगा, फॉर एग्जांपल ग्लास आइटम के शिपिंग प्लस कॉस्ट हमें फॉर एग्जांपल 50 एक्स्ट्रा रुपीज़ चाहिए फॉर दिस वन, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे नो शिपिंग क्लास कॉस्ट एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस। तो अभी हम देखते हैं हमें हमारा फ्लैट रेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, हमारा 20 रुपीज़ पर आइटम चार्ज होना चाहिए था, बट अभी 20 रुपीज़ प्लस ग्लास आइटम कॉस्ट भी ऐड होगा जो है 50 रुपीज़। लेट्स चेक इट। हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये डिलीट कर देंगे एंड ऑल्सो हमने प्रोडक्ट को क्लास असाइन नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल हमने जब ये प्रोडक्ट ऐड किया तो उसका क्लास असाइन नहीं किया था। सो लेट्स असाइन अ क्लास टू दिस प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पर क्लिक करिए एडिट प्रोडक्ट, अंडर शिपिंग देखिए शिपिंग क्लास हमने नो शिपिंग क्लास लिया था, बट हम यहाँ पर अभी न्यू क्लास असाइन करेंगे ग्लास आइटम। ठीक है,
सो क्लिक ऑन अपडेट। परफेक्ट। अभी हम ऐड करेंगे इस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे अपने कार्ट में। देखिए अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द सेटिंग्स ओवर हियर हमें 20 रुपीज़ चार्ज करने चाहिए थे, बट इस प्रोडक्ट के लिए जैसे हमने क्लास असाइन कर लिया, अभी 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज होंगे इसको। यस, ऐड टू कार्ट, योर कार्ट। एग्जैक्टली, परफेक्ट। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लैट रेट यहाँ पे 70 हो गया है, बट होना चाहिए था 20, इजंट इट? बट यहाँ पे ग्लास आइटम होने की वजह से ये 70 चार्ज कर रहा है। सो सिमिलरली जस्ट परसेंटेज वैल्यू पर ही क्लास असाइन करना ज़रूरी नहीं है। हम कोई भी सिनेरियो में क्लास असाइन करके उसके एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। शिपिंग जोन, शिपिंग ऑप्शंस एंड देन शिपिंग क्लासेस कैसे हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल जोन्स एक्सेट्रा हम ऐड कर सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम रेदर पे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं रेदर पे क्या है। ओके, सो रेदर पे एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करने का एक ऑप्शन मिलता है और से सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, सो रेदर पे सेटअप करना बहुत ही ईजी है एंड फ्री है। एंड फ्री इन द सेंस सेटअप करने के लिए फ्री है, बट पर ट्रांजैक्शन रेदर पे चार्जेस 2%। ठीक है, जितना भी ट्रांजैक्शन अमाउंट रहेगा उसका 2% रेजर पे हमें चार्ज करेगा। रेजर पे बहुत ही सिक्योर्ड एंड इजी वे है टू एक्सेप्ट पेमेंट्स ऑनलाइन। लेट्स सी, अभी हम देखते हैं हम क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं। बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कार्ट में एक प्रोडक्ट है एंड लेट्स प्रोसीड टू चेकआउट एंड सी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, तो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो ऑप्शन चाहिए तो हमें रेज़र पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हमें रेज़र पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले आपको करना होगा कि साइन अप ऑन razorpay.com। सी, आप जब यहाँ पर विजिट करोगे आपको साइन अप करना पड़ेगा, थोड़ी सी बिजनेस डिटेल्स डालने होंगे एंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वो तब हम रेजर पे इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर। ठीक है, एंड सो यहाँ पर है। ठीक है, साइन अप करना पड़ेगा, बिजनेस डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा एंड समवॉट लाइक बिजनेस किस चीज़ का है एंड पैन नंबर एंड सम बेसिक से डिटेल्स रिलेटेड टू बिजनेस हमें सबमिट करना होगा। एंड वेरिफिकेशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा एंड देन अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा कम्प्लीटली 2 to 3 डेज में। जब अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तब हम अगर एपीआई डिटेल्स जब ऐड करेंगे, तब एपीआई डिटेल्स हम कहाँ ऐड करेंगे, अपनी वेबसाइट पर ऐड करेंगे, जो हमें रेजर पे के डैशबोर्ड से मिलेंगे। ठीक है, लेट्स सी हम कैसे कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट अवेलेबल है, मैं इसी के थ्रू आपको इंटीग्रेट करके बताऊंगी एंड इट इज़ वेरी इजी मेथड, तो प्लीज़ फॉलो अलोंग। हम टेस्ट मोड में इंटीग्रेट करेंगे, नॉट लाइव मोड। टेस्ट मोड में क्या होगा, हम सारा सेटअप कर सकते हैं बट पेमेंट्स डमी पेमेंट्स होंगे बेसिकली। ठीक है, टेस्ट मोड। ओके, सी, लेट मी रिपीट माई सेल्फ। टेस्ट मोड में डमी पेमेंट्स होंगे, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बट पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। लाइव मोड पर ही जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब पेमेंट्स प्रोसेस होंगे सक्सेसफुली। पहले हम ले लेते हैं यहाँ से डिटेल्स। हमें चाहिए की आईडी एंड की सीक्रेट, वो हमें मिलेंगे on the left side. Just click on settings. Once you click on it, आप जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे आपको API कीज को यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करिए एंड न्यू कीज रीजनरेट कर लेंगे। जैसे आप अगर मेरे पास ये अकाउंट प्रीवियसली क्रिएटेड था इसलिए की अवेलेबल था की आईडी, बट आपके पास नहीं होगा। आपको बस क्लिक करना होगा जनरेट की पर, टेस्ट की या फिर लाइव की, एंड आपने ये की डिटेल्स डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, ओके पर क्लिक करिए। हमें
की आईडी एंड की सीक्रेट अभी मिल गया है। अब हम जाएंगे कॉमर्स वेबसाइट के बैकएंड पर एंड अंडर प्लगइन्स हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर। हमने करना है यहाँ पे सर्च रेज़रपे। सो रेज़रपे फॉर वूकॉमर्स, हमें इस प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। क्लिक ऑन एक्टिवेट। तो जैसे वो एक्टिवेट हो जाएगा हम देखते हैं वो कहाँ पर है। ओके, रेज़रपे फॉर वूकॉमर्स हमने क्लिक करना है उसके सेटिंग्स पर। जैसे हम क्लिक करेंगे वो वूकॉमर्स के पेमेंट सेटिंग पर आ जाएगा एंड हमें यहाँ पे एनेबल करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें लिंक करनी है अपनी की आईडी एंड की सीक्रेट जो हमने डाउनलोड की थी रेज़रपे के डैशबोर्ड से। ओके, हमें पेस्ट कर देनी है एंड सी ऑर्डर कंप्लीशन मैसेज भी हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, बट एज इट इज़ भी रख सकते हैं, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस जो भी है, तो हम यहाँ पे रख देंगे एंड अभी क्लिक करेंगे सेव चेंजेस पर। ओके, अभी हम यहाँ पर जाकर देखते हैं क्या हमारे पास रेज़र पे ऑप्शन अभी आया है कि नहीं। परफेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स प्रोसेस और एक्सेप्ट करने के लिए एक एडिशनल ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है। सो हम कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वैलेट एंड यूपीआई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली कोई भी पेमेंट गेटवे हो, आप बस यहाँ पर उसका अगर एक्सेप्टेबल है वो कॉमर्स से, अगर वो एसोसिएटेड हो तो प्लगइन ऐड करें एंड चेक करें कि क्या डिटेल्स चाहिए उसके लिए यहाँ पर आइए, डिटेल्स देखिए एंड वो पेमेंट गेटवे जो भी हो उनके सपोर्ट टीम से बात करिए कहाँ पर मिलेंगे ये डिटेल्स पूछिए एंड वो कीज जनरेट करके आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह आप मल्टीपल पेमेंट मेथड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अंडर वो कॉमर्स। सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम रेज़रपे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करेंगे एंड हेल्प करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम स्ट्राइप पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो पहले हम जान लेते हैं कि हमें ये पेमेंट गेटवे क्यों चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम जब ये प्रोडक्ट परचेज करने जाएंगे, हम यानी कि यूज़र अगर प्रोडक्ट परचेज करने जाएंगे तो उन्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। बट अगर ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो अगर हमें उन्हें न्यू ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन भी देना है तो हमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो हम इस वीडियो के लिए स्ट्राइप का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे वेबसाइट का ई कॉमर्स वेबसाइट का बैकएंड, हम इसके अंदर यहाँ पर आ जाएंगे प्लगइन्स के लिए। सो मैं पहले आपको बता दूं, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे एक ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग का सिस्टम है जो टू सेटअप कम्प्लीटली फ्री है, बट पर ट्रांजैक्शन वो 2 to 3% ऑफ टोटल अमाउंट वो आपको चार्ज करेगा फॉर प्रोसेसिंग द पेमेंट, ठीक है। सो लेट्स सी, चलो सेटअप तो फ्री है तो हम पहले सेटअप कर लेते हैं। Go to plugins and click on install plugins. Click on add new. यहाँ पर अगर स्ट्राइप का ऑप्शन नहीं है आपके पास तो क्लिक ऑन एड न्यू एंड गो टू सर्च फॉर स्ट्राइप। सो यहाँ पे जो है वूकॉमर्स स्ट्राइप पेमेंट गेटवे बाय वूकॉमर्स, हम इस प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे फॉर इंटीग्रेशन। सो क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ, देन क्लिक ऑन एक्टिवेट। सो यहाँ पर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में हम देख सकते हैं वूकॉमर्स स्ट्राइप गेटवे का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। सो हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, क्रिएट और कनेक्ट एन अकाउंट या फिर एंटर अकाउंट कीज, ठीक है। दिस इज एडवांस ऑप्शन। सो एज एन ओके, अगर आप स्ट्राइप के कंप्लीटली न्यू यूजर हो तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एंड तब आप यहाँ पर क्रिएट और कनेक्ट एन अकाउंट पर क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो लेट मी ओपन एन इनकॉग्निटो मोड, बिकॉज मैंने पहले से यहाँ पर अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको साइन अप प्रोसीजर नहीं पता चलेगा ठीक से। सो लेट मी शो यू।
आप जस्ट विजिट करोगे stripe.com। सो आप यहाँ पर साइन इन पर जब क्लिक करोगे आपको यहाँ पर साइन अप ऑप्शन दिखाई देगा। सी यू कैन जस्ट डायरेक्टली विजिट दिस एज वेल। ओके, stripe.com/register एंड यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यही अकाउंट डिटेल्स आप इस यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्रिएट और कनेक्ट एन अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, जब साइनअप के पास ड्यूरिंग साइनअप जो आपने डिटेल्स यूज किए उसके थ्रू प्रोसीड कर सकते हो। एल्स जो ऑप्शन है एंटर अकाउंट कीज, तो हम देखेंगे कौन से कीज हमें चाहिए। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा हमें कौन सी कीज चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। तो हमें चाहिए लाइव पब्लिशेबल की, लाइव सीक्रेट की एंड देन वेब सीक्रेट। सो ओके, लेट मी शो यू आपको कहाँ से मिलेगा। अगर आपने डायरेक्ट क्रिएट एंड कनेक्ट अकाउंट पर क्लिक नहीं किया एंड सेपरेटली आपके पास ऑलरेडी अकाउंट अवेलेबल है तो उस पर लॉग इन करिए। ये होम पेज है stripe.com का। सो अंडर डेवलपर्स हम यूज करेंगे एपीआई कीज का। तो आप यहाँ पर जो अवेलेबल पब्लिशेबल की है वो हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड देन सिमिलरली सीक्रेट की भी हम यहाँ से ले लेंगे एंड सीक्रेट की भी पेस्ट कर देंगे एंड देन हमें चाहिए वेबहूक सीक्रेट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज वेबहूक सीक्रेट इज, फॉर एग्जांपल जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसकी मल्टीपल इवेंट्स होते हैं लाइक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, ट्रांजैक्शन फेल्ड, जो भी तो ये एक एडवांस ऑप्शन है। अगर हमें स्टेटस यूजर को दिखाए रखना है कि क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन के रिलेटेड तो हम यहाँ पे वेबहूक सीक्रेट भी अटैच करेंगे। ठीक है, सो वो हमें कहाँ मिलेगा, सिमिलरली जस्ट गो टू होम पेज एपीआई कीज, अंडर एपीआई कीज हम यहाँ पे वेब हुक्स पर क्लिक करेंगे। ओके, वेब हुक्स पर क्लिक करने पर हमें ऐड एन एंड पॉइंट पर क्लिक करना है। तो एंड पॉइंट यूआरएल हमें कहाँ मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एट द फॉलोइंग वेब हुक एंड पॉइंट, ये हमारा यूआरएल है, ये हमें पेस्ट कर देना है। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी रख सकते हो, टेस्टिंग वेब हुक बेसिकली। सो नेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे इवेंट्स, क्लिक करिए, जैसे आप यहाँ पर यूआरएल डाल दें डिस्क्रिप्शन हो जाए क्लिक ऑन सेलेक्ट इवेंट्स। ठीक है, हम सर्च करेंगे चार्ज कैप्चर्ड और जो भी है चार्ज, हमें जो भी इवेंट्स चाहिए हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, एंड क्लिक ऑन ऐड इवेंट्स, देन क्लिक ऑन ऐड एंड पॉइंट। यहाँ पर हमें सीक्रेट की भी चाहिए, वेबहूक सीक्रेट। सो हम क्लिक करेंगे रिवील पर, साइनिंग सीक्रेट रिवील पर क्लिक करिए एंड इस सीक्रेट की को कॉपी कर लीजिए ताकि हम ये पेस्ट कर सके अपने वेब के इनपुट फील्ड में एंड देन क्लिक ऑन सेव लाइव कीज। इससे क्या होगा, ओके सो राइट नाउ मैंने अपने जब हम स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें सारे बिजनेस डिटेल्स एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होते हैं सो दैट अकाउंट कंप्लीटली सेटअप हो जाए। बट मैंने अभी जस्ट डमी सा अकाउंट बनाया है तो अभी एक्सेप्टिंग पेमेंट्स वाया दिस वन इज नॉट पॉसिबल, बट यही प्रोसीजर है, आप सेम फॉलो कर सकते हो वंस आप सक्सेसफुली स्ट्राइप अकाउंट क्रिएट कर लो अपना। ठीक है, so click on save live keys। see because error saving account keys, because अभी वो मैंने completely अपना stripe account create नहीं किया है। so let me just tell you, आपने क्या करना है, आपने sign up करना है, sign up on stripe। ठीक है, enter business details, submit business documents। See because you need to accept payments, right? आपको payments accept करने हैं तो अपने आप पूरा अकाउंट सही से वेरीफाई करके सेटअप करने हैं। ठीक है, एंड देन सबमिट बिजनेस अकाउंट डॉक्यूमेंट्स के बाद में एक्टिवेट अकाउंट फुली। सो ये करने के बाद अगर आप अपनी कीज यहाँ पर पब्लिश करोगे तो वो प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाएगा। दिस इज एडवांस मेथड। वन शॉर्ट मेथड वाज डायरेक्टली आप क्रिएट एंड कनेक्ट पर क्लिक कर सकते हो एंड कंटिन्यू कर सकते हो अपना प्रोसेस। सो दिस इज इट।
अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू जीवीएस अकेडमी। थैंक यू।